हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इससे जो मैंने लास्ट लेक्चर आपका फिनिश किया स्टूडेंट्स, वो था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये जो चैप्टर है ये टोटली क्या है, रिलेटेड है आपके पिछले वाले चैप्टर से। ठीक है, जिस किसी ने भी मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है जरूर देख लें, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पूरा का पूरा एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वीडियो का प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा और लास्ट लेक्चर के लिंक वीडियो का लिंक भी अलग से मैं दे दूंगा। ठीक है, तो मैं वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में अलग से दे दूंगा। ठीक है ना, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, इससे जो लास्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो हमारे सामने तीन मेथड आते हैं नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए। वो कौन से हैं थ्री मेथड्स? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है ना, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड। ठीक है, वैल्यू एडेड क्या होता है आपको अभी छोटा सा बताऊंगा, मतलब थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जब ये मेथड करेंगे तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ देख लेंगे हम। ठीक है ना, ब्रीफली इसको हम डिटेल में देख लेंगे कि क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल से जब फिनिश्ड गुड हम तैयार करते हैं, तो रॉ मटेरियल जितने का था और जो आपने फिनिश गुड तैयार किया, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा, जितना वैल्यू ऐड हुआ आपका, ठीक है, फिनिश गुड बनने में, उसी को हम वैल्यू एडेड मेथड कह रहे हैं। ठीक है ना, कितना वैल्यू ऐड हो गया किसी भी गुड्स को आपने क्या कर दिया, मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, अगला है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे एक का खर्चा दूसरे की इनकम, यानी खर्चे के बेस पे सॉरी, यानी खर्चे के बेस पे जब हम क्या करते हैं, इनकम को फाइंड आउट करते हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू तो हमारा नेशनल इनकम फाइंड आउट होता है। यानी एक्सपेंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब इनकम जनरेट होती है तब हम इनकम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे मान लो प्रोडक्शन, आपने कुछ ना कुछ क्या किया, प्रोडक्शन किया है ना, तो जो प्रोडक्शन किया वो उससे क्या होगी, इनकम जनरेट हो गई, होगी कि नहीं होगी? जैसे मान लो आप कहीं कि कोई ना कोई आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जैसे शू का मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप, फॉर एग्जांपल शू का मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो शू का मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या हो गया, आपकी इनकम जनरेशन हो रही है कि नहीं हो रही? वहां पे हो रही है ना। तो जो इनकम जनरेशन हो रही है प्रोडक्शन के बेस पे, उसी को इसमें कंसीडर किया जाता है। अगर गैम्बलिंग के बेस पे या आपने किसी लॉटरी के बेस पे जो पैसा मिला है, उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं इनकम मेथड में। ठीक है, तो इनकम मेथड में क्या चीज होता है, प्रोडक्शन के बेस पे जो इनकम जनरेट हुई है उसी को यहाँ कंसीडर किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा मेथड है वो है इनकम मेथड, इसको शुरू करते हैं। ठीक है ना, इनकम मेथड। तो इनकम मेथड जब भी हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। और मैंने आपको एग्रीगेट बता रखा है कि डोमेस्टिक इनकम का क्या होता है, लास्ट चैप्टर जो मैंने कंप्लीट किया वहां पर। इसे कहते हैं हम आपका डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी को कहते हैं। इसे कहते हैं एनडीपी एट एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ठीक है ना, वो कौन कौन सी चीजें हैं अब इस डोमेस्टिक इनकम में यानी ऐड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। तो वो पांच चीजें हैं आपके पास। वो पांच चीजों का याद करने का तरीका है प्राइम। क्या है? प्राइम। प्राइम में पी फॉर प्रॉफिट होता है, आर फॉर रेंट एंड रॉयल्टी होता है, आई फॉर इंटरेस्ट होता है, एम फॉर मिक्स्ड इनकम होता है, ई फॉर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय होता है। यहाँ पे सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर मैंने लिया और इसका एक ट्रिक बना दिया मैंने, नहीं, ये लगभग सभी इंस्टीट्यूट पे जो ऑफलाइन जाते होंगे बच्चे को टीचर बताता होगा। ठीक है ना, या आप कहीं पे भी या ऑनलाइन पढ़ोगे तो शॉर्ट फॉर्म इसका यही है याद करने का, प्राइम। ठीक है ना, हर कोई यही बताएगा क्योंकि काफी इजी है इसको फॉर्म करना। देखो, प्रॉफिट का पी लिया मैंने, रेंट एंड रॉयल्टी यानी रेंट का आर आ गया, इंटरेस्ट का आई आ गया, मिक्स्ड इनकम का एम आ गया, और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में से ई आ गया, है ना। काफी आसान था। तो प्राइम, ठीक है ना, प्राइम से क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा आपको याद रखना कि डोमेस्टिक इनकम यानी इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए किन किन चीजों को ऐड करना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, कभी कभार हमें इस प्रॉफिट हमें डायरेक्ट गिवन नहीं होता है, उसकी जगह कुछ और चीजें गिवन होती हैं। यदि हम उनको ऐड करते हैं तो प्रॉफिट हमारा आ जाता है। तो वो कुछ और चीजें क्या क्या होती हैं, डिविडेंड होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है, और कॉर्पोरेट टैक्स होता है। कॉर्पोरेट टैक्स को कभी कभी कॉर्पोरेशन टैक्स भी कह देते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग की जगह कभी कभी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा आ जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन तीनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो मेरा प्रॉफिट आ जाता है। किस केस में? यदि हमारे पास प्रॉफिट गिवन नहीं है तब। ठीक है,
अगला है मेरे पास रेंट एंड रॉयल्टी, डायरेक्ट गिवन होगा हमेशा, इंटरेस्ट भी डायरेक्ट गिवन होगा हमेशा, मिक्स्ड इनकम भी डायरेक्ट गिवन होगा हमेशा, ठीक है। बट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय भी हमें कभी कभार डायरेक्ट गिवन नहीं होता है, तो उसकी जगह कुछ और चीजें गिवन होती है, वेजेस एंड सैलरी इन हैंड, वेजेस इन सैलरी इन काइंड। वेजेस इन सैलरी इन काइंड क्या होता है, सैलरी डायरेक्ट ना दे करके किसी और काइंड के फॉर्म में दे देना, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा देना, ठीक है ना, और हाउस रेंट अलाउंस एचआरए प्रोवाइड करा देना, कुछ ऐसी चीजें, तो उसी को हम वेजेस एंड सैलरी इन काइंड कहते हैं। और एक है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ध्यान रखना, एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना, यहाँ एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। जो ये एम्प्लॉयर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं लिखा होना चाहिए, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए हमें, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन चाहिए। कहां पर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, ठीक है ना। तो ही हम इसको इसमें कंसीडर करेंगे। यदि आपने तेजी में, जल्दबाजी में देख लिया कि हाँ भैया ये तो है यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू, मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये आपने लिखा हुआ देखा, पर तेजी में पढ़ के निकल गए क्या, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, पर ये एम्प्लॉय था, एम्प्लॉयर नहीं था, और आपने इसको ऐड कर दिया। तो काफी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो यदि कंपनसेशन टू एम्प्लॉय हमें नहीं गिवन है, तो अगर ये तीन चीजें उसमें ऐड करते हैं तो मेरा कंपनसेशन टू एम्प्लॉय बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, कभी कभी क्वेश्चन में हमें डोमेस्टिक इनकम के अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस भी निकालने के लिए बोलता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है मेरा, देखो मैंने लिखा भी है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता है फर्स्ट थ्री चीजों को ऐड करके, है ना, थ्री थिंग्स को ऐड कर दोगे आप, जैसे कि PRI, प्री, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है, प्री से निकलता है, शुरू के तीनों चीजों को ऐड कर दो तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने राइट डाउन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस, देन फाइंड आउट करना है डोमेस्टिक इनकम। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस, मैंने क्या बताया था, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ये तीन चीजें आती हैं, इन तीनों को ऐड कर दो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन करने से पहले मुझे क्या क्या गिवन है, 10 चीजें गिवन है, इनको देख लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 2000, रेंट एंड इंटरेस्ट 800, इनडायरेक्ट टैक्स 120, कॉर्पोरेशन टैक्स 460, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100, सब्सिडीज 20, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 300, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 150, मिक्स्ड इनकम 200 एंड डिविडेंड 940। ठीक है, ये 10 चीजें गिवन है। इन 10 चीजों में से जो जो काम की चीजें हैं उसको हम लेंगे और अपना ऑपरेटिंग सरप्लस और डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करेंगे। जो काम की चीजें नहीं है उसको वैसे ही रहने दो, है ना। जो काम की चीजें हमें उन्हीं को ही राइट डाउन करना है चीजों को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट क्या है मेरे पास, अभी जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट प्रॉफिट मुझे कहीं नहीं दिखा लिखा हुआ, प्रॉफिट के जगह मैंने क्या बोला था कि ये तीन चीजें होनी चाहिए, है ना। तो ये तीन चीजें देखो यहाँ पर है, आपको मिल जाएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स ये रहा, और डिविडेंड ये रहा, और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग की जगह क्या गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इन तीनों को ऐड कर दोगे तो प्रॉफिट आपका बन जाएगा। ठीक है ना, तो इनको लिखते हैं, आपका 460, आपका 940 एंड देन 300। ये तो था प्रॉफिट, प्रॉफिट कंप्लीट हो गया मेरा स्टूडेंट्स। अब रेंट, हाँ रेंट एंड रॉयल्टी। अब जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था मुझे रेंट एंड रॉयल्टी एक साथ तो नहीं मिला, पर रेंट एंड इंटरेस्ट एक साथ दिख गया, है ना। तो रेंट एंड इंटरेस्ट एक साथ दिख रहा है, कंफ्यूजन होने की करने वाली कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स। आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर 800, पर फिर अब आपको अलग से कहीं इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा। ठीक है ना, तो रेंट एंड इंटरेस्ट एक साथ आपको दे दिया है 800। ठीक है, तो ये दोनों ही मेरा एक साथ कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, 800 मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया। ठीक है, इन सबको जोड़ दो तो मेरा आंसर आ जाएगा, ऐड कर दो 800 और 300 कितना हो गया, 1100,
1100 और 900 कितना हो गया 2000, 2000 और 400, 2400 और ये कितना हो गया आपका 2400 है ना, तो 2500, 2500 कितना आया मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस स्टूडेंट, 2500 आया। आप ऐड करके देख लो इसको, मेरा भी श्योरिटी हो जाएगा पूरा 100%। 800, 300, 940, 460, 0, 6 और 4 10, 8 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25, 2500। ठीक है, तो मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया स्टूडेंट्स, 2500 आया, 2500 आया। ठीक है, तो मेरा ये तो निकल गया, ये तो कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है ना, क्या कह रहा है, डोमेस्टिक इनकम आपको निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, एनडीपी एट एफसी। क्या होता है, एनडीपी एट एफसी। अब इसमें हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी बन जाएगा, ये 5 चीजें। अब ध्यान से देखो, इन पांचों में से इन 3 चीजों को तो मैंने पहले ही जोड़ दिया है ना, तो मैं दोबारा क्यों जोड़ू इनको, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, इन 3 चीजों की जगह ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम है ना, मिक्स्ड इनकम। दूसरा कंपनसेशन टू एम्प्लॉय या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये रहा मेरा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये मुझे डायरेक्ट गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब तीनों की वैल्यू रख दो और ऐड कर दो। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया था 2500 है ना। स्मार्ट वर्क करो, जब हमने पहले ही तीनों को जोड़ दिया तो मैं दोबारा क्यों जोड़ू, स्मार्ट वर्क करना है हमें, है ना। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम कितना है 200, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 2000। ठीक है, कितना हो गया 2000 एंड 2000, 4000, 4500 और 200, 4700, 4700। ये क्या है आपका, डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, डोमेस्टिक इनकम। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब एक चीज ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ है पर मैं आपको अपने तरफ से कराता हूं। क्यों, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है, और वो क्वेश्चन उन्हीं बच्चे को समझ में आएगा जिन्होंने मेरा लास्ट वाला लेक्चर, यानी लास्ट जो चैप्टर मैंने खत्म किया है 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उन्हीं को समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे अभी जो मैं चीजें करूंगा वो चीजों का बेसिक कंसेप्ट मैंने वहीं बताया है। ठीक है ना, तो जिस किसी को भी बेसिक कंसेप्ट समझना है प्लीज वो मेरा लेक्चर फॉलो करें। अगर पूरा लेक्चर नहीं देखना चाहते तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए उस चैप्टर का, क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट है वहां पर। ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो चैप्टर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जरूर देखिए मेरा वो लेक्चर, फर्स्ट पार्ट का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, और पूरे प्लेलिस्ट का भी डाल दूंगा। देखो उस क्वेश्चन में तो नहीं कह रहा है पर मैं अपने तरफ से करता हूं, कहां करूं, यहां करता हूं। ठीक है ना, स्पेस बना के थोड़ा सा ऐसे हम एक स्पेस बना लेते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक इनकम है। क्वेश्चन में मान लो आपको यहाँ पे ये कह देता, क्या निकालना है आपको, मैं कह दूं जीडीपी निकालना है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी निकालना है। तो क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी, है ना। और अभी हमने एक एग्रीगेट फाइंड आउट किया, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। अब इससे इस पे शिफ्ट होना है, और शिफ्ट हो जाओ तो आपका जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एन से नेट से ग्रॉस पर आएंगे तो क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन, यही होगा, और सॉरी प्लस होगा डेप्रिसिएशन।
नेट से ग्रॉस पे आएंगे तो प्लस होगा डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। डी और डी सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। पी एंड पी ऑल्सो सेम, नो चेंज। अगर दोनों जगह अल्फाबेट सेम है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अल्फाबेट अलग अलग होंगे तो ही चेंज होगा। अब कह रहा है फैक्टर कॉस्ट एफसी से कहां जाना है, एमपी पर। अलग अलग है तो चेंज होगा। फैक्टर कॉस्ट से कहां जाएंगे, मार्केट प्राइस पर। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाएंगे तो क्या होगा मेरा, प्लस होगा एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो एनडीपी एट एफसी कितना आया मेरे पास, 4700। अब ध्यान से देखो, डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में कहीं गिवन है? उन बच्चों के लिए तो नहीं है जिन बच्चों ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के ऑल्टरनेटिव नेम्स भी हैं। तो डेप्रिसिएशन को हम क्या कहते हैं, अगर डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं है तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है ना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन का ही नाम है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 100। एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी मुझे डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो कैसे निकालते हैं हम, फटाफट से बताओ। जिन्होंने मेरा लेक्चर फॉलो किया कमेंट में जरूर लिखो कैसे निकालते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आईटी अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो वीडियो पॉज करो, कमेंट में जरूर बताओ मेरे बताने से पहले। आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे तो मेरा एनआईटी आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है स्टूडेंट्स, 120, और सब्सिडी कितना है मेरे पास, 20, है ना। अब इनको सॉल्व कर दो, जीडीपी आपका आ गया। ये आपका हो जाएगा 4800 प्लस में 100, 4900 आ गया। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, जीडीपी है, ठीक है ना। यही आपका जीडीपी है। अगर आप डोमेस्टिक इनकम निकाल लेते हो यहाँ पर इनकम मेथड से, एनडीपी एट एफसी, तो आप किसी भी एग्रीगेट पे जा सकते हो। कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में आपको डोमेस्टिक इनकम निकालने बोलेगा ही नहीं, पर जो डाटा गिवन होगा वो डोमेस्टिक इनकम का होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करेंगे, और डोमेस्टिक इनकम के बाद जहां भी वो निकाल जाने के लिए कह रहा हो, जीडीपी पे जाने के लिए कह रहा हो, एनएनपी पे जाने के लिए कह रहा हो, एनडीपी पे जाने के लिए कह रहा हो, ठीक है ना, जीएनपी पे जाने के लिए कह रहा हो, आप चले जाओगे, आसानी से चले जाओगे। जब आपके पास एक एग्रीगेट है तो दूसरे एग्रीगेट पे शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलता हूं स्टूडेंट्स। अच्छा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपसे मिलता हूं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे और होंगे इसके अलावा, ठीक है ना। ये तो एक क्वेश्चन मैंने आज करवाया है कि कंसेप्ट भी समझाना था ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में जब आपसे मिलूंगा तो और भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। 2-3 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, 3 नहीं तो 2 तो कम से कम होंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस का देखो काफी ज्यादा शॉर्टेज है, ठीक है ना। आप लोगों का अगर प्यार बना रहेगा तो ये स्पेस भी काफी ज्यादा हो जाएगा। बस मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करके भी बताओ कैसा लग रहा है मेरा एफर्ट। और स्टूडेंट्स तब तक के लिए जय हिंद।